प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आवाज आई है, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु बरकत दे। आज का जो वचन है उसके ऊपर हम गौर करेंगे। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 20वीं आयत में ये लिखा है। आज इस दुनिया में सब लोग जो है वो परेशान हैं। सब लोगों के पास कोई ना कोई समस्या, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को घर में समस्या है, किसी को लड़ाई झगड़े की समस्या है, किसी को कई प्रकार की ऐसी समस्याओं से लोग जो है वो घिरे हुए हैं। शोक का पहनावा जो है वो पहने रखे हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो आपको उस शोक से आनंद में बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला शमूएल उसके पहले और दूसरे अध्याय में अगर हम पढ़े तो हन्ना जो है उसके पास सब कुछ था, धन दौलत थी, अच्छा उसके पास पति था और पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शोक में रहती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं था। हर चीज किसी के पास हो, लेकिन एक चीज अगर किसी के पास नहीं है तो लोग ताने मेरे देना शुरू कर देते। वो बड़ी परेशान थी, उसको कोई ठिकाना जो है वो नहीं मिल रहा था। मैं कहां जाकर के अपना रोना जो है वो रो, कहां जाकर के मैं आंसू बहाऊं, मैं अपना शोक जो है वो कैसे दूर कर सकती हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप लोग जानते हैं कि किस तरह से उसने खुदा के उस घर में जाकर के, जहां पर परमेश्वर की वर्शिप होती है, वहां पर जाकर के अपना रोना रोया। क्योंकि दूसरे लोग जो उसको ताने मेने देते थे वो अपने आप को धर्मी समझते थे, वो सोचते थे जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो सही नहीं था खुदा की नजरों में। आज भी कई बार ऐसा होता है, हम लोग बुरा करते हैं लेकिन अपने मन में सोचते हैं कि ये अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। क्योंकि जो कुछ इंसान बोता है वही उसके पास वापस आता है। कितना भी हम कोशिश कर ले, लेकिन वो खुदा की बंदी जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखती थी, उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उस दुर्व्यवहार को वो सहन नहीं कर पाती थी। आप सोच सकते हो कि जिस प्रकार वो रोती थी, उसके अंदर कितना दर्द जो है वो भरा हुआ था, कितना शोक जो है वो भरा हुआ था। अपने आंसुओं के द्वारा उसने अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को वो सारा दर्द जो है वो खोल करके बयान कर दिया। हालेलुया। आज एक समस्या है मसीहों में कि अपना जो दर्द है, अपना जो शोक है, हम अंदर ही अंदर पीते हैं। हम अपने खुदा को आके नहीं बताते, हम अपने परमेश्वर के आगे आके नहीं रोते। जब हम परमेश्वर के आगे आकर के रोते हैं, खुदा को कहते हैं, तो खुदा जो है हमारा शोक जो है वो आनंद में बदल। हालेलुया, हालेलुया। इस जगह पर जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग वीडियो के द्वारा सुनेंगे, बहुत से लोगों के दिल की हालत जो है वो ऐसी होगी जैसी हन्ना की थी, लेकिन वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपना दर्द जो है उसको मिटाने के लिए गलत पे गलत काम करते जा रहे हैं। लेकिन खुदा जो है वो हमें आवाज देता है, परमेश्वर जो है वो हमें बुलाता है। जब हन्ना ने जाकर के
अपनी पूरी मन की जो बात थी वो परमेश्वर के सामने रख दी। और एली याजक जो है वो देख रहा है और हन्ना जो है वो रो रही है और उसको कहा जाता है इसने नशा करा है, ये पागल हो गई है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे हन्ना दुआ करती थी, हन्ना को लोग ताने मेरे देते थे, हन्ना को लोग बहुत कुछ कहते थे, लेकिन उसने आकर के अपनी सारी प्रॉब्लम जो है खुदा के घर में रख दी। तो हन्ना ने कहा मैं तो दुखियारी हूं, मेरे पास दुख बहुत है, मेरे पास तकलीफ बहुत है, मेरे पास परेशानी बहुत है, मुझे लोग जो है वो टिकने नहीं देते, मैं क्या करूं, मेरे पास बच्चा नहीं है, मुझे खुदावंद तू दे। और वचन में लिखा है कि हन्ना की कोख जो है वो खुदावंद की तरफ से बंद थी, लेकिन परमेश्वर जो है वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। और जब हन्ना ने रो रो कर खुदा के आगे दुआ करी, परमेश्वर के आगे दुआ करी, तो वचन में लिखा है कि एली जो है उसने कहा कि हन्ना जा, तेरा मुंह फिर कभी उदास ना होगा, आने वाली बसंत रुत में तेरे का घर में बेटा होगा और उसका नाम तू क्या रखना, शमूएल रखना। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वो शोक के साथ गई लेकिन आनंद के साथ आई। वचन में लिखा है तुम आंसू बहाते हुए आओगे लेकिन जय जयकार करते हुए पूरिया लिए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जो है उस शोक को आनंद में बदलता है। जब हम प्रभु के घर में आते हैं, हम दुखी होते हैं, हमारे दुख को वो दूर करता है, हमारी तकलीफों को वो दूर करता है, वो सारी परेशानियों को वो दूर करता है। इसी प्रकार बाइबल में अगर आप पढ़ोगे, मरियम और मार्था दोनों बहनें थी। जो औरतें होती हैं वो बहुत इमोशनल होती है, बड़ी जल्दी रो पड़ती है, उनका दिल बहुत कम होता है, वो जल्दी ही परेशान हो जाती है। उनके पास ताकत भी खुदा ने बहुत दी है, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती है, अपने बच्चों के साथ बड़ी जुड़ी हुई होती है ना। कई बार पिता परवाह करे या ना करे, लेकिन माँ जो है वो जरूर परवाह करती है, उसको बड़ी चिंता रहती है। तो उस घर में क्या हुआ, खुदा यीशु से अक्सर आया जाता था, आया करता था, खाना खाता था, वर्शिप करता था, प्रेयर करता था, उनको तसल्ली देता था, उनके साथ रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, खुदा यीशु मसीह जो है कुछ दिनों के लिए बाहर चला और आते आते क्या हुआ, उनका भाई लाजर जो है वो, आप देखिए मौत जो है एक शोक का नाम है। मौत हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी, जो हम पूरी तरह से कहते हैं कि हम जो हमारे अपने होते हैं हम साथ मर जाए। फिर भाई, एक भाई जो है जब मरता है तो उसकी बहनों का क्या हालत होती है वो उन्हीं को पता होता है। भाई बहन का प्यार जो है बहुत बड़ा होता है। और लाजर जब मर गया तो शोक जो है पूरे उस गांव में फैल गया। 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह के गले लग करके वो रोने लगा, हे प्रभु अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई, देखो कितना विश्वास है उसका कि खुदा अगर होता तो हमारा भाई ना मरता। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तुम्हारा शोक का आनंद में बदल जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह जो है उसका दिल दुखी हुआ और लोग जो है वो कहने लगे, ताने देने लगे, उनको परेशान करने लगे, ये देखो कितना
यीशु वाला, कितनी यीशु वाली। ये बड़ी परेशानी का विषय था उनके लिए, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मुझे बताओ उसको कहां बैठा है, तुम्हारा भाई मरा नहीं बल्कि सो रहा है। भाई मरा नहीं बल्कि सो रहा है। वो रोती कुर्लाती, तो उनको कहती है कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुझे कब्र के ऊपर लेकर के जाओ। उन्होंने कहा ये तो हड्डियों में से फरियाद आती है। चला गया यीशु मसीह, वहां कब्र पर गया और वचन में लिखा है कि यीशु कब्र पर जाकर के रोया। और रोने के बाद क्या हुआ, यीशु मसीह ने कहा हे लाजर कब्र से हालेलुया हालेलुया। उनका जो शोक था वो आनंद में बदल गया। हालेलुया। जब देखिए कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग लड्डू बांटते हैं, वो दोबारा जब जिंदा हुआ तो हो सकता है उस समय अगर भोर ढमका होगा तो उन्होंने जरूर एंजॉय करा होगा। बाइबल में लिखा नहीं है सारी चीजें, भंगड़े डालते हुए आते होंगे, नाचते आते होंगे, लोगों को कहते होंगे हमारा यीशु जिंदा हो रहा है। हालेलुया। जो शोक को आनंद में बदल देता है, हालेलुया, वो आनंद में बदल देता है, वो खुशी में बदल देता है। आज भी बहुत से लोग जो है वो बड़ी परेशानी में कई बार पड़ जाते हैं। हम लोग इतनी परेशानी में पड़ जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु जो है वो क्या करता है, हमारे सारे शोक को खुशी में बदल देता है। हालेलुया। पिछले दिनों में साइमन नेपाल जो है वो बीमार था, कितना परेशान था। उसकी मम्मी बाजार में हम देखते थे कई बार, वहां पर भी जाते, बड़ी परेशान थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, वो शोक को आनंद में बदल दिया। हालेलुया। तो कल मैं फोन कर रहा था साइमन साहब को, तो कह रहा था मैं ड्यूटी पे हूँ। मैं कहां पर हूँ? ड्यूटी पे। खुदा जो है वो सब कुछ करने की ताकत जो है वो रखता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यकूब के बारे में आप जानते हो। यकूब जो है उसके बारे में आप लोग जानते हो। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 35वां अध्याय उसके 18वीं आयत। यकूब जो है उसके 12 बेटे थे। यकूब के कितने बेटे थे? ध्यान से सुनना भाई। यकूब के कितने बेटे? 12 बेटे। लेकिन जो उसका बिन्यामीन बेटा था, वचन में लिखा है बिन्यामीन का अर्थ है परमेश्वर के हाथ का पुत्र, दाहिने हाथ का पुत्र। जब हम उसकी वाइफ जो रहेल बड़ी पीड़ा में थी, बड़ी दर्द में थी और मर रही थी, तब उसने अपने नए जन्मे पुत्र का नाम क्या रखा? बेनूनी। बेनूनी का मतलब क्या है? मेरी पीड़ा का पुत्र, है ना, मेरी पीड़ा का पुत्र। कई बार क्या होता है कि मां मर जाती है, बच्चा बच्चा, तो मेरी पीड़ा का पुत्र जो है, ऐसा करके उसने नाम रखा। क्यों रखा? क्योंकि वो बहुत दर्द में थी, बहुत पीड़ा में थी, वो मरने वाली थी, बड़ी बेचारी परेशान थी। उसने इसलिए उसका नाम बेनूनी रखा। बेनूनी का मतलब है मेरी पीड़ा का पुत्र। शोक, ये दर्द देने मुझे आया, ये तकलीफ देने के लिए मुझे आया है। लेकिन यकूब ने उसके नाम को बदल कर क्या कर दिया? बिन्यामीन। हालेलुया हालेलुया। बेनूनी से बदल करके बिन्यामीन, यानी शोक से बदल करके आनंद। बिन्यामीन का मतलब है मेरे दाहिने हाथ का पुत्र रख दिया, जिसका अर्थ है कि पीड़ा की बजाय बिन्यामीन को शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो है वो हमें कभी भी बदल सकता है। जो बीमार बंदा है वो कभी भी ठीक हो सकता है। जिसके पास नौकरी नहीं है उसके पास कभी भी नौकरी
आ सकती है। जिसके पास घर नहीं है उसके पास कभी भी घर आ सकता है। जिसके बच्चे नालायक है, नहीं पढ़ रहे, वो कभी भी लायक हो सकते हैं अगर आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जो है अगर सही है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हर एक काम के लिए दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। बिन्यामीन का मतलब है ना, बाएं हाथ का तो इस्तेमाल बहुत कम ही होता है। वो एक सामर्थ्य को बताता है, एक ताकत को बताता है, एक शक्ति को बताता है। इसलिए हम लोग जो है परमेश्वर की शक्ति को पाए। वो शक्ति जो है शोक से आनंद में कैसे बदलती है, कैसे परमेश्वर जो है हमें उस खुदा की शक्ति को, परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, प्रभु की महिमा को देखने के लिए जिंदा रखता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा जो है, परमेश्वर जो है, वो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में एक ऐसी ताकत लाना चाहता है, ऐसी शक्ति लाना चाहता है, जो सामर्थ्य, जो शक्ति जो है परमेश्वर की तरफ से हमें मिलती है। क्योंकि बिन्यामीन और उसके बाद यूसुफ और बिन्यामीन जो है वो बड़े घनिष्ठ उनका रिश्ता था। वो दोनों भाई एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ जो है वो खड़े होते थे, एक ही पात्र में वो रोटी जो है वो खाते थे। उसके लिए यूसुफ के भाई उससे घृणा करते थे, लेकिन बिन्यामीन जो है उसका हृदय जो है उसके साथ मिलता था, वो उसके साथ रहता था। उसने सारा कुछ जो है क्षमा कर दिया, बल्कि पुरस्कार जो है एक दूसरे को वो देते थे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारा शोक जो है वो खुदा आनंद में बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज हमारा बिजनेस ठप है, काम नहीं चल रहा, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन कल तो परमेश्वर जो है वो क्या करेगा, हमारा काम चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कल जो है वो हमें इतना देगा, इतनी ताकत देगा, इतनी शक्ति देगा कि जो हमारे पास नहीं है उससे डबल करके परमेश्वर जो है हमें वापस देगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अय्यूब नबी जो है वो शोक से भरा, उसके पास इतनी ताकत थी, इतनी पावर थी, दुनियावी और रूहानी, और वो इतने शोक में था। तो वो कह रहा था खुदा को, खुदावंदा मैं पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था, मैं ये रोशनी नाम है। इतना दुखी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने खुदा के साथ अपना रिश्ता जो है वो रखा, क्योंकि वो जानता था कि शोक जो है वो आनंद में तब्दील परमेश्वर कर सकता, खुदा कर सकता। उसके घर में इतनी लाशें जो है, इसकी लाशों का ढेर जो है वो लग गया। एक लाश देख करके हम डर जाते, कितना परेशान वो हो गया। उसके बीवी बच्चे, नौकर चाकर और जितनी फसल थी, जितना कुछ था, भेड़ बकरी, सब कुछ वो तबाह हो गया। और यहां तक उसका शरीर जो है उसके ऊपर भी देखो शैतान ने ऐसा अटैक करा कि उसका पूरा शरीर जो है वो कीड़ों से भर गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने परमेश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ा। आज हम क्या करते हैं, आज ना किसी कोई मुंडा था, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैंने कहा चर्च में क्यों नहीं आ रहे? अरे लड़के का रिश्ता नहीं हुआ, किसी ने बता दिया कि पता नहीं आपके पुराने वो क्या था, उसलिए रिश्ता नहीं हो रहा। मतलब इतनी नॉनसेंस बातें, मतलब आके खुदा को मानने वाले लोगों को शोभा नहीं देती। ये कौन सी कोई इतनी बड़ी बात है? बहुत से लोग तो अपने आप ही वो शादी नहीं करते, है ना। तो ये एक ऐसी चीज है कि
जब कोई बीमार पड़ जाए, जहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो सीधा सीधा इल्जाम जो हम किसके ऊपर लगाते हैं? हम खुदा के ऊपर लगाते हैं। लेकिन मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अय्यूब नबी जो है वो इतने बड़े शोक में था कि जिसका शब्दों में बयान करना जो है वो कठिन है। लेकिन उसके बावजूद भी वो दुआ में, प्रार्थना में ऐसा बना रहा। एक दिन आया कि खुदा ने जो कुछ उससे खोया गया था, खुदा ने उसे दुगना चुगना करके वापस कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने वापस कर दिया। उसका शोक जो है वो आनंद में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मरकुस की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर के 11वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर थे तो वो जो बहनें, जो विश्वासी थी, जब वो पीछे पीछे जाती थी, जब यीशु मसीह को लेके जा रहे थे, वो बड़ी दुखी थी, बड़ी शोक में थी। यीशु मसीह कहते थे कि आप ना रो, अपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रो, दुखी ना हो। और बहुत से लोग दुखी हो रहे थे। पिलातुस जो है वो भी दुखी हो रहा था, वो भी बड़ा परेशान था। हम क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। और यीशु मसीह जो है उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह को इतने तस्सीए दिए गए कि जो लोग विश्वासी थे वो देख नहीं पा रहे थे, वो बड़े शोक में थे। और यहाँ तक कि जब यीशु मसीह को गाड़ा गया और उसके बाद और परेशान हो गए, बहनें परेशान हो गई, चेले परेशान हो गए, वो बड़े शोक में थे। जब हम मरकुस की इंजील उसका 16वां अध्याय उसकी 9 और आयत से लेकर के 11वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सुंदर बयान जो है वो लिखा गया। आप पढ़ दीजिए। हालेलुया। तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो बड़े शोक में थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो गाड़े गए हैं, अब हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। लेकिन जब पता चला कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं तो शोक की खबर जो है वो आनंद में फैल गई। हालेलुया, हालेलुया। आज हम वो जिंदा खुदा की आराधना करते हैं, इसलिए शोक करने की जरूरत नहीं है। हम प्रभु में आनंद करें क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो जिंदा खुदा है। लूका की इंजील उसका 23वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में भी हम पढ़ते हैं, जो छाती पीट रही थी, जो पीछे जा रही थी, यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम अपने अपने और अपने परिवारों के लिए रो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए आज जो भी आनंद है, आज चर्च में आकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी जो समस्या है, हमारी प्रॉब्लम है, उसको हम ना बढ़ाएं, उसको हम खुदा के सामने रखें और परमेश्वर जो है वो हमें शांति, खुदा से दूर जाकर के हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी कोशिश कितनी भी कर लेते कुछ नहीं कर सकते। मेरी बहनों, मेरे भाई, जब दानियल जो है उसको शेरों की मार में डाल दिया तो उसके साथी और उसको जानने वाले बड़े शोक, और राजा जो है वो बड़ा शोक कर रहा था। सारी रात उसको नींद नहीं आई। नींद आने का मतलब उसके मन में आनंद नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि इसको गलत फंसाया गया है, ये परमेश्वर को मानने वाला है। और शेहों की मार में जब डाल दिया गया तो शेहों ने दानियल को मुंह
सुई नहीं लगाया। हालेलुया। और जब सुबह हुई तो डैनियल को आवाज दी, हे डैनियल, हे डैनियल। तो डैनियल कहता है राजा मैं यहीं पर हूं। तो उसका शोक जो आनंद में बदल गया और परमेश्वर की महिमा हुई। और उस राजा ने कहा कि डैनियल के खुदा जैसा कोई भी खुदा नहीं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर जो है वो हमें कहीं से भी छुड़ा करके ले सकता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज जरूरी है कि हम कई बातों में अपनी जो रूह है उसमें दुखी है, अपने शारीरिक बीमारी से दुखी है, जब हम किसी टेंशन में हैं तो परमेश्वर जो है वो सारी टेंशन को दूर करके हमें आनंद और शांति देता है। हालेलुया। तेरे हुजूर यीशु जी में आया आनंद शांति। हम खुदा के हुजूर में आते हैं आनंद पाने के लिए, शांति पाने के लिए। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तुम्हारा शोक जो है आनंद में बदलने की ताकत जो है वो परमेश्वर रखता है ना। एक बार यीशु मसीह जा रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह उसके चेले जा रहे थे और एक विधवा औरत थी, उसका बेटा जो है वो मर गया और रो रही थी, बड़ी परेशान हो रही थी और बड़े शोक में वो जो है वो अपने आप को जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी में महसूस कर रही थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने देखा इतने शोक में, इतने दर्द में, इतनी तकलीफ में ये औरत जो एक इसका सहारा है वो इससे छिना जा रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या करा, उसकी अर्थी को छुआ और उसका शोक जो है वो आनंद में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। और उसी समय उसका बेटा उठा और उसको गले लगा। आज भी मेरा प्रभु, आपका प्रभु आपके पास है। आपकी कोई भी समस्या, आपकी कोई भी प्रॉब्लम, आपका कोई भी ऐसा जो काम नहीं हो सकता अपने खुदा के सामने, हम पत्थर दिल ना, हम प्रभु के पास आए, हम परमेश्वर के पास आए। जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तो खुदा जो है आनंद शांति हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में भर देगा। आइए दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी आज का वचन खुदावंद हमें दिया और प्रभु हम खुदावंद आपके पाक कर्मों में आ सके। और प्रभु जी आज का वचन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। सचमुच प्रभु जी हमारी जो भी समस्या, जो भी परेशानी है, हम आपके सामने रखते हैं। पूरी कलीसिया को आपके जलाली पाक लहू में छुपा देते हैं। प्रभु जी आनंद में हर एक का जीवन बदले। प्रभु पिता परमेश्वर जी रणवीर के लिए खास दुआ करते हैं जो स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है। और प्रभु पिता परमेश्वर जी खुदावंद जो भी समस्या है खुदावंद आपके पवित्र यीशु नाम से दूर हो जाए। आपका रहम, आपका फजल, आपकी कृपा, जितने भी आपके बेटे बेटियां आपके घर में आए हैं, आप उन्हें ब्लेस करें, उन्हें बरकत। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आपको आशीष दे, प्रभु बरकत दे, अपनी करें। सभी समय होगा कि हम